वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे पे मैनेजर पर सरेंडर एरियर केस। यहाँ पर अभी ना डीए बढ़ा है, जुलाई में 42 से 46%, 4% डीए इंक्रीज हुआ है। तो उस डीए का एरियर तो जीपीएफ में जमा होना है। जैसे एनपीएस एम्प्लॉई है तो जीपीएफ 2004 में जमा होना है। 4 महीनों का डीए एरियर यहाँ पर वो अपन को तो कैश नहीं मिलना है, और जीपीएफ एम्प्लॉई है तो जीपीएफ में जमा होना है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर के बीच में अगर किसी एम्प्लॉई ने पीएल सरेंडर लिया है तो पीएल सरेंडर के अकॉर्डिंग डीए एरियर बनता है। उसका सरेंडर डिफरेंट होता है। जो डीए सरेंडर एरियर को अपन को कैश मिलता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा एक प्रोसेस होता है अलग से। जब अपन को ये डीए एरियर के साथ में अगर बनाएंगे तो ये जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में जमा हो जाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल सरेंडर एरियर के नाम से अलग से बनाएंगे तो ये अपन को कैश मिल जाएगा। क्योंकि अभी आयकर गणना का प्रोसेस चल रहा है, तो आयकर गणना दिसंबर की लास्ट सैलरी के साथ में अपन को देना भी होता है अपने डिड्यूसर को। बहुत सारे एम्प्लॉई तो इतने अननोन भी होते हैं कि यहाँ पर डीए एरियर वगैरह कुछ लाभांश नहीं हुआ हो, बिल नहीं बने आए, बिल जमा नहीं हुआ, तब भी आयकर गणना प्रोसेस करके डिड्यूसर को जमा करवा देते हैं, जिसमें वो इस अमाउंट का भी टैक्स भर चुके होते हैं। तो यहाँ पर डीडीओ पे मैनेजर लॉगिन आफ्टर यहाँ पर बिल एलोकेट कर लेना है सरेंडर एरियर के नाम से, क्योंकि अपन सरेंडर एरियर का बिल प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि नगद भुगतान है। बिल एलोकेट आफ्टर बिल प्रोसेसिंग की टैब से सरेंडर प्रिपरेशन और सरेंडर एरियर, क्योंकि अभी अपना हाल ही में बिल एलोकेट किया है नवंबर मंथ। सेलेक्ट आफ्टर बिल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बिल, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सबको ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर और सरेंडर एरियर, ये बिल एलोकेशन और ये डीए यहाँ पर 46% डीए रेट और सरेंडर का ऑर्डर डीडीओ द्वारा जारी जिस डेट में ऑर्डर है वो डेट यहाँ पर सबमिट कर लेनी है। और यहाँ नेम हो सकता है एक बिल में 5 एम्प्लॉई हैं, 7 एम्प्लॉई हैं, तो फॉर एग्जांपल उन एम्प्लॉइज़ का नाम से ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल, एम्प्लॉय पर क्लिक करते ही यहाँ पर उनका डीए एरियर ऐड हो गया, ये नगद भुगतान का। इस टाइप से यहाँ पर हेड चेंज करके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको यहाँ पर अलग अलग अपन सेलेक्ट कर लेंगे और नेम वाइज यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। नेम के जो भी 2-3 अक्षर हैं यहाँ पर टाइप करते ही उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर आ जाता है, और एम्प्लॉय एडिट करके उनका बिल प्रोसेस अपन कर सकते हैं। ये 1604 रुपये जिस एम्प्लॉय का अपन ने आयकर गणना भी यहाँ पर प्रोसेस किया था, और उस आयकर गणना में उनका 1604 रुपये सरेंडर एरियर डाला है। बिल प्रोसेस आफ्टर इनर आप अच्छे से चेक कर लें कि यहाँ पर ये नेट अमाउंट टू बी पेड यानी कैश में जमा हो रहा है, तो ये कैश अमाउंट ही मिलेगा आपको। आफ्टर आप प्रत्येक बिल में सरेंडर ऑर्डर जो एरियर का एक्सेल शीट में बनाया हुआ है आपके पास में, वो आप यहाँ पर आप लोड करें ब्राउज़र में। आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस डीडीओ फॉरवर्ड का होगा। यहाँ पर एसएफ में है, बजट है, इसलिए कोई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीए में होता तो 60-40 में अपन डिवाइड करते। अमाउंट इंसर्टेड सक्सेसफुली आफ्टर फॉरवर्डेड डीडीओ फॉरवर्ड सक्सेसफुली। आफ्टर कर लेंगे डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन। यहाँ पर 3 फाइल्स डाउनलोड हुई हैं, तो तीनों फाइल्स पर यानी कि शेड्यूल में अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आपको डाउनलोड करना है, ताकि ट्रेजरी से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगे। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन आर सक्सेसफुली और अंतिम प्रोसेस बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। बिल हैज़ बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। यहाँ पर बिल का स्टेटस आप देख सकते हैं, जो हाल ही में अपन ने ट्रेजरी फॉरवर्ड किए हैं। सरेंडर बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। आयकर गणना जनरेट करने से पहले अपन को इस बात का भी ध्यान रखना है
कि मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की आयकर गणना कैलकुलेट कर रहे हैं अपन को, तो अपन को उस वित्तीय वर्ष के दौरान डीए है, डीए एरियर है, और या अपने पे सरेंडर वगैरह है या बोनस वगैरह है, कुछ भी अमाउंट अगर आपको किसी भी प्रकार का बिल नहीं मिला है तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर विदाउट बिल लिए बिना, तो आपको इसका टैक्स भी पे करना होगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुझे इस टाइप की सैलरी नहीं मिली है, या ये कोई डी एरियर नहीं मिल रहा है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी सैलरी जमा नहीं हुई है, तो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर सरेंडर एरियर का 1604 रुपये का बिल था, तो 1604 रुपये का बिल अपन ने अभी हाल ही में प्रोसेस किया, जमा होगा, लेकिन अपन ने आयकर गणना में अपन को इसको कैलकुलेट करके दे दिया। तो बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे अननोन होते हैं जिनको डीए एरियर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी आयकर गणना में उसकी टैक्स कैलकुलेशन करके संबंधित वीडियो को प्रोवाइड कर देते थे। तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।